Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का शानदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और जनरली इससे रिलेटेड एक से दो प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पर भी रीजनिंग पूछी जाती है। आज के इस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। जैसे कि आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, इसमें मेन चीज यही है कि आपको जो रिलेशन है वो पता होने चाहिए, यानी कि जो रिश्ते हैं वो पता होने चाहिए। जब ये सारे रिश्ते आपको पता होंगे, उसके बाद थोड़ा सा जो वर्ड प्रॉब्लम एक्चुअल क्वेश्चन में आती है उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है, उसको सॉल्व करके हमारा ठीक है, उसको जैसे पजल फॉर्म में उसको ये मान के चलिए उसको सॉल्व करना है एंड देन हमें वो रिश्ता ढूंढना पड़ता है, वो संबंध पता लगाना पड़ता है। तो मेन चीज इसका क्या है, मैंने आपको बताया था कि इन वीडियोस में आपको क्या मिलेगा, जिस्ट, यानी कि जिससे आपको ये पता लगे कि हमें क्वेश्चन को देख करके क्या सोचना है और कैसे अप्रोच करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ, दैट इज ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसको हम संबंध कहेंगे। तो देखिए, हिंदू संस्कृति के अनुसार जो रिश्ते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। आई होप कि आपको पता होंगे, जो चीज़ें नहीं पता है तो यहाँ पर से देख लीजिए। माँ या पिता का पुत्र भाई, ठीक है, माँ का भाई मामा, ठीक है, पिता का बड़ा भाई ताऊ। तो ये सारी चीज़ें तो आप खुद से चेक करना। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार देख लीजिए और ज़्यादातर आपको पता होगा। हो सकता है कि आजकल क्योंकि भाई न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली, तो न्यूक्लियर ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपको ये रिश्ते ना पता हो, जो ये बहनोई पतोहू इस टाइप से वाले जेठ ननद। बट जनरली अगर आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होंगे। ठीक है, ये चीज़ देख लो। और दूसरा फिर थोड़ा सा वंश के बारे में भी आपको ये देखना है, कैसे कि दादा नाना और ठीक है दादी नानी, इस टाइप से क्या क्या होते हैं करके ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए। इसको अगर आप स्वयं मान के चलें तो ये आपके लेवल के हैं एंड देन फिर ये आपके ऊपर वाले, ठीक है, उसके बाद आपकी आने वाली जनरेशन। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। दूसरा मैं थोड़ा सा इस ट्री को समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये मान लीजिए आप हैं, या आप खुद को भी ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं ना। अगर आप लड़के हैं तो आप ये मान के चले, और अगर आप लड़की हैं तो ये मान के चले। ठीक है, आपकी एक वाइफ होगी, ठीक, या फिर आपके एक हस्बैंड होंगे, तो ये आपके आपस का रिश्ता हो गया। फिर देखिए, आपका एक भाई है मान लीजिए, तो भाई की जो बीवी होगी वो सिस्टर इन लॉ कहलाती है। ठीक, भाभी। ऐसे ही फिर नीस नेफ्यू, ये सारी चीज़ें आप देखिए। आपके फिर माता पिता हैं, ठीक, और फिर आपके जो सास ससुर हैं दोनों के, जैसे आप हैं तो आपके जो सास ससुर आपकी पत्नी के माता पिता, और आपके पति के माता पिता सास ससुर तो मदर इन लॉ फादर इन लॉ उनको कहते हैं। ठीक, फिर ऐसे सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ आपका होता है। जैसे आपके बीवी के जो भी भाई और भाई भी होंगे वो रिलेशन इस प्रकार से होंगे। ऐसे ही आपके जो पति के भाई और भाभी होंगे तो वो रिलेशन आपका होता है। ठीक है, फिर आपका एक तो पुत्र होगा, पुत्री होगी, और एक होता है आपका जो दामाद, तो उसको सन इन लॉ कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ये रिश्ते हैं। फिर उसके बाद जो उनके बच्चे हैं तो उनको ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन कहते हैं। ठीक, और ब्रदर इन लॉ फिर उनके फिर वही नीस नेफ्यू, यानी कि भतीजे या भतीजे। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए विद इन लॉज के साथ। ठीक है, इन लॉज मतलब जैसे आपकी भाभी, आपके सास ससुर, इस टाइप से ये चीज़ आप ध्यान में रखना। फिर आपका आता है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वाला। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि ये आप है मान लीजिए, आप और ये आपकी बहन है। ठीक है, अगर आप लड़के हैं तो आप खुद को ऐसे मान लेंगे एंड देन अगर आप लड़की हैं तो उसको ऐसा समझिए। ठीक है, आप भाई बहन हैं दोनों, ठीक है, सिबलिंग्स। ठीक, आपके फिर माता पिता एक हो गए। फिर जो पिता हैं उसके भाई क्या होंगे, अंकल, उनकी पत्नी आंटी। ठीक, और उनके बेटे कजन सिस्टर्स होते हैं ना, कजन इन लॉ इस टाइप से। और फिर ये उसके आगे के, ये तो हो गया। फिर ऐसे ही फिर आपकी बहन है तो उसके लिए भी अंकल आंट कजन, ये सारी चीजें ना। फिर आपके जो माता पिता हैं, ठीक, अब माता पिता हैं, माता पिता के भी माता पिता जो होंगे वो ग्रैंड फादर
ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर आपके हो गए, ठीक। और एक हुए, ये तो आपके पिताजी वाले हुए ना, फिर आपके आते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर, तो ये आपके हो गए, ठीक है, नाना नानी। तो इस टाइप से ये जो ट्री है, मेन है रिलेशन को समझना। और इसके क्वेश्चन जब भी आए तो आप खुद को क्या मानोगे, जैसे हमने यहाँ पर खुद को ये ऐसे सेंटर में ले रखा है, यहाँ पर भी खुद को ऐसे सेंटर में ले रखा है, तो जब भी कोई क्वेश्चन आए, हाँ, जो उसका मुख्य पात्र होगा, ठीक है, जिससे रिलेशन पूछा गया है, तो उसको आप खुद मानिए। उसको क्या मानना है, स्वयं को मानो, स्वयं उसको मानोगे तो फिर अपने रिलेशन को एज्यूम करते हुए सोचो और क्वेश्चन को हल करोगे, ठीक है। जैसे एक आध क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, देन आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। जैसे देखिए, पहले आपको फिगर बनाना होगा, और फिगर बनाने के लिए कुछ चीज़ें आप अपने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रिक्स लगा सकते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं क्या करता हूं कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए ये जैसे बी और ए है ना, बी अगर पुरुष है तो मैं उसको ऐसे गोल स्क्वायर में लिख लेता हूं, ताकि जैसे ही मैं कोई सॉल्व करूं तो मुझे मुझे सीधे दिख जाए ना। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बी मेल है या फीमेल है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रिश्ते उससे एग्जैक्टली फटाफट पता चल जाएंगे ना। और कई बार जैसे फिर जैसे मान लीजिए ए महिला है तो मैं उसको गोल करता हूं, तो ये मेरा टेक्निक है। आपका टेक्निक आप खुद से भी इजाद कर सकते हैं, या यही टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है। या तो आप अपने ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करें, या फिर अगर इस चीज से कॉप अप कर पाते हैं तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, बी का पुत्र ए है, यानी कि बी ये है, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसे दिखा देता हूं, बी ये है, बी का पुत्र ए है, ठीक है। ए क्या है, पुत्र है। पुत्र मतलब भाई पुत्र जैसे है, या तो आप लिख भी सकते हैं, बट ये चीजें आपको समझनी होंगी, ठीक है। यहाँ पर आप पुत्र लिख सकते हैं एरो के हिसाब से, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व करोगे तो आसानी होगी। पुत्र मैंने आपको बताया मैं ऐसे लिखता हूं, तो मैंने इसको ऐसे बॉक्स में बना दिया, ठीक। ए का पिता बी नहीं है, यानी कि बी पिता नहीं है। तो पिता नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई ऑब्वियसली वो माता है ना, तो मैंने गोल कर दिया, यानी कि वो क्या है, फीमेल है। तो बी ए का क्या है, तो माता। तो इस टाइप से देखिए कितना इजीली आपको दिख गया ना, जो ये स्क्वायर बना रहा हूं मैं, ये मेल के लिए बना रहा हूं और ये फीमेल के लिए, यानी कि ये माता पिता है, ये बेटा है, तो ऑब्वियसली ये माता होगी। तो इस टाइप से आपको ये समझना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पी क्यू का भाई है, ठीक है। पी क्यू का भाई है, यानी कि पी भाई है को मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें मैंने भाई लिख दिया, ठीक है। क्यू मेल है फीमेल है हमें नहीं पता। आर पी का पिता है, अब पी का पिता यहां से ऐसे, आर पिता है तो वो भी मेल ही होगा, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक। आर पी का पिता है। एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। एस टी का भाई है, एस और एस भाई है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। तथा टी क्यू की पुत्री है, यानी कि क्यू की पुत्री, क्यू की पुत्री लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। टी क्यू की पुत्री, पुत्री है तो गोल कर दिया मैंने। और यहाँ पर देखिए यहाँ से इसका भाई यानी कि एस, कुछ इस प्रकार से ये रिलेशन हमारा आ गया। तो एस का चाचा कौन है भाई, तो एस का जो चाचा है वो कौन होगा, एस का चाचा ऑब्वियसली पी होगा ना। सिंपली यहाँ पर भाई है ये दोनों, तो यहाँ से दिख रहा है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप से देखिए ये फिगर कितना अच्छा लग रहा है ना, कि आपको पता लग रहा है कि ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, इस टाइप से। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है और इजीली क्वेश्चन हल हो जाता है। एक और क्वेश्चन को देखते हैं, हालांकि जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं वो इजी लिए हैं। वैसे जनरली डीएलएड वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा लॉन्ग चेन भी आपको नजर आ सकती है। लॉन्ग चेन का मतलब रिश्ते थोड़े से फैले हुए, ठीक है। जैसे एक बड़े पेड़ की टहनियां फैली हुई होती है ना, उस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है। विनीत एक औरत की ओर इशारा करता हुआ कहता है कि ये मेरे, तो विनीत, विनीत को मैंने वी। अब देखिए ये भी कई बार देखिए टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे नाम अलग अलग हैं तो वी को वी लिख सकते हैं, इंग्लिश में वी आई लिख सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कि नाम सेम होते हैं तो तब भी दिक्कत आती है। तो ये आप पर डिपेंड है, ठीक है। मैंने विनीत को वी लिख दिया। एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे दादा की, यानी कि विनीत ये है, विनीत, इसको मैंने गोल कर दिया। इसके पिताजी यहाँ पर है मान लीजिए, और उसके पिताजी ये, तो ये दादाजी हुए ना, तो दादा को मैंने दादा लिख दिया, ठीक।
अब इसने क्या कहा, जो दादा के इकलौते पुत्र के, इकलौता मतलब, इकलौता का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन भी याद रखना। कई बार इकलौता पुत्र मतलब पुत्र इकलौता है, लेकिन पुत्री दो हो सकती हैं या तीन हो सकती हैं, मतलब एक से ज्यादा हो सकती हैं। ऐसे इकलौती पुत्री मतलब पुत्री सिर्फ एक होगी, ये शब्दों को समझना, बट पुत्र ज्यादा हो सकते हैं। इकलौती संतान का मतलब ये हुआ कि एक ही संतान है, तो यहाँ पर इसने कहा कि भाई इकलौता पुत्र है तो पुत्र है ये, ठीक है। इकलौते पुत्र की पुत्री है, इस इकलौते पुत्र की पुत्री है, इसकी भी पुत्री है, ठीक। यहाँ पर ये हमारी हो जाएगी वो लड़की। तो उस औरत का इससे क्या संबंध है भाई, जो औरत है ये भाई होगा ना इसका, और उसकी बहन होगी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। मेन इसका कॉन्सेप्ट देखिए, कई बार हमको लगता है कि ये क्या चीजें हैं, हमको थोड़ा सा जो बेसिक्स है, फंडामेंटल चीज पता होनी चाहिए, एंड देन फिर हम चीजों को सीखते हैं। जितना प्रैक्टिस हम करते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन को हम लगाएंगे, धीरे धीरे सीखते जाते हैं। तो ब्लड रिलेशन में बस इतना ही है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने इस बेसिक चीज को कितना सीखा और इसको क्वेश्चन में कितना अप्लाई करते हैं, ठीक। जैसे हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, ऑपरेशन को सीखते हैं, और उन्हीं ऑपरेशन के आधार पर कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन करता है, कोई नहीं कर पाता, तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो ज्यादा से ज्यादा PYQs उनको देखिए और बाकी चैनल से जुड़े रहें। आप मुझसे कांटेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं, अन्य वीडियोस देखिए। धन्यवाद।